Hello students, let's see this question. The question says which one of the following is a reducing agent? इनमें से कौन सा reducing agent होता है? Reducing agent वो substance होता है जो सामने वाले को reduce कर देता है और खुद oxidize हो जाता है. अब अगर किसी भी substance में अगर कोई certain atom जो oxidize होगा तो उसका क्या होगा? Oxidation state increase कर जाएगा. यानी कि उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का स्कोप होना चाहिए रेंज के अंदर. ठीक है. अब ओजोन है. ओजोन क्या होता है? O3. ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है O2 में और एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है. ठीक है. नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर देता है. तो इस वजह से ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो यहाँ से ये गलत हो गया. क्या? बी में देखो क्लोरीन. क्लोरीन होता है Cl2. क्लोरीन भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये Cl2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl2 से, ये Cl2 से बेसिकली क्या कर देता है? क्लोराइड्स रिलीज कर देता है. ठीक है. किस तरीके से करेगा? 2Cl बना लेगा, 2Cl माइनस बना लेगा. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में गया है, यानी कि डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसका खुद का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है. तो ये कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा. तो ये तो गलत हो गया. ठीक है. सी FeCl3. FeCl3 में आयरन क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि ये आयरन की कॉमनली जो मोस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता. रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए इसका सामने वाले का रिडक्शन करने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, बट आयरन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है. इस वजह से ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये क्या कर सकता है? अपने आप को +2 में कन्वर्ट करवा सकता है विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा. ठीक है. सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. डी में क्या लिखा हुआ? Na2SO3. सो Na2SO3 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? एक सोडियम की +1 होती है, दो की हो जाएगी +2, सल्फर की x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन की -2, तीन की हो जाएगी -6 इक्वल्स टू 0 क्योंकि न्यूट्रल है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +4 हो जाएगी. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है? +4 है. और हमें पता है कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होती है वो -2 से लेकर +6 तक होती है, यानी कि अगर ये +4 पे है तो भी +6 पे जा सकता है. ठीक है. यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है. सो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.